अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 को और उसके क्वेश्चन नंबर 1 के हम 8 के 8 पार्ट्स यानी सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमसे क्या कहा जा रहा है, आपने फैक्टराइज करना है a² प्लस 4b² जो कि इसका पार्ट नंबर 1 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आइए स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। a² प्लस 4b² है। अब इसको किस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अलजबरा में आप जानते हैं कि a² प्लस b² का ऐसा कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, हमें उसको खुद से बनाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली लगाना है a² माइनस b² का फार्मूला। अब वो सिर्फ उसी केस में लग सकता है अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस मौजूद हो, जो कि मौजूद नहीं है। तो उसके लिए करने के लिए मुझे आप ये बताएं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a² माइनस -1 4b²। क्यों किया हमने, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा वापस, ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 4b² 1 से मल्टीप्लाई होगा। आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं सर यहाँ 1 ही क्यों लिया, आप 2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते। अगर हम 2 लेते तो 4 2 8 हो जाना था। हमें इसको बैलेंस करना है, साथ साथ हमने वो अल्फ़ाबेट लेना है, सॉरी वो लेटर लेना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें बस 4 आए। तो इसका मतलब इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो क्या हम -1 की जगह पे इधर हम आयोटा पुट कर सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा a² माइनस 4b² एंड आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें ना a² माइनस b² फॉर्मेट बन गया ये ना। तो फर्स्ट वाले को हम स्क्वायर लिख लेंगे a²। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 डियर स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर होता है। ये बन जाएगा 2b आयोटा का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू a² माइनस b², एक बार प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में, a माइनस 2b आयोटा और साथ ही साथ a प्लस 2b आयोटा। तो ये डियर फ्रेंड्स आपका पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। क्वाइट इजी था और उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके हम सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट है 9a² प्लस 16b²। 9a² प्लस 16b²। तो देखें डियर फ्रेंड्स, इसमें भी हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियसली यूज़ की। 9a² माइनस -1 इंटू 16b²। तो यहाँ पे 9a² को मैं लिख लूँगा एज इट इज़, -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। दिस विल बी इक्वल्स टू 16b² और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो फिर इसको हम स्क्वायर फॉर्मेट में लिखेंगे। 9² होता है डियर स्टूडेंट्स 3 का, 3a का स्क्वायर, और 16² होता है 4 का, तो 4b आयोटा का स्क्वायर। तो एक बार इसको आप प्लस में लिख लें और डियर स्टूडेंट्स एक बार माइनस में लिख लें। दिस विल बी इक्वल्स टू 3a प्लस 4b आयोटा और 3a माइनस 4b आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 2 का भी आंसर आ गया है। तो आइए इसके हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है 3x² प्लस 3y²। ठीक है, और मेक श्योर करें कि यहाँ पे स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर स्क्वायर फॉर्मेट नहीं होगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है 3x² प्लस 3y²। सबसे पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स आपने देखना है कि क्या ये वैल्यू स्क्वायर बन भी रही है कि नहीं, क्योंकि 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा। तो सबसे पहले तो आप इसको 3 को कॉमन निकाल लें। 3 को मैं कॉमन निकालूंगा, पीछे बचेगा x² प्लस y²। अब x तो अपना ही स्क्वायर होता है ना, x² अगर हम बात करें तो x अपना ही स्क्वायर होता है। तो 3 एज इट इज़ लिखेंगे, x² एज इट इज़, -1 इंटू y²। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 3 एज इट इज़, x² एज इट इज़, माइनस y² आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो आप अगेन इसको वही काम कर लें, एक बार प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में लिख लें। 3 इंटू x प्लस y आयोटा और x माइनस y आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 3 का भी आंसर आ चुका है। आइए इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 है 144x² प्लस 225y²। सेम टेक्निक डियर स्टूडेंट्स, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। 144x² रहेगा एज इट इज़, प्लस 225y² की जगह पे हम बल्कि माइनस लिखेंगे। यहाँ पे आएगा
-1 इंटू 225 वाई स्क्वेयर। तो ये बनेगा 144x स्क्वेयर माइनस 225 वाई स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। 144 12 का स्क्वेयर होता है, 12x का स्क्वेयर, 225 15 का स्क्वेयर होता है, ये बनेगा 15y का स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे आप, तो ये बन जाएगा 12x प्लस 15y एंड 12x माइनस 15y। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका इसका आंसर आ चुका है। आइए अब हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए उसको भी हम देख लेते हैं। जी स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है जी स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा जी और माइनस 1। तो अगर मुझे बताएं मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ कि जी स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा जी प्लस, क्योंकि अब फैक्टराइजेशन अगर हम इसकी करेंगे तो हमें यहाँ पे प्लस की ज़रूरत है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा जी प्लस आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, तो अब गौर करें तो यहाँ पे तो डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला बंद हो रहा है हमारे पास। किस तरीके से, ये देखें जी अपना ही स्क्वेयर है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर कर लें और लास्ट का स्क्वेयर कर लें, ये बन देगा ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर माइनस 2 फार्मूले का, ए कितना है जी और बी कितना है आयोटा। तो ये तो वापस हमारे पास फार्मूला बंद हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जी माइनस आयोटा का होल स्क्वेयर। देखना ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, फार्मूला बंद हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू जी माइनस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। हम माइनस के साथ इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें फार्मूला बंद करने के लिए बी के साथ प्लस ही होना ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको माइनस के साथ बंद नहीं किया, माइनस के साथ बंद नहीं होता। 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट है जी स्क्वेयर प्लस 6g प्लस 13। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो हमने फार्मूला बंद करना है, तो फर्स्ट वैल्यू किसका स्क्वायर है, जी बिल्कुल है। तो जी देखें अपना ही स्क्वायर है ना, जी स्क्वायर, मगर 13 किसी का स्क्वायर नहीं है। चलें हम देख लेते हैं। 2 फार्मूले का आया, ए है जी, तो इसका मतलब ये है कि हमें 6 बनाने के लिए 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जी बिल्कुल 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसमें आपका 3 का स्क्वायर ऐड कर दें। अगर आपने ऐड किया तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इक्वेशन को बैलेंस रखना है, और ये प्लस 13 रहेगा एज इट इज़। यहाँ पे बंद हो रहा है फार्मूला ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इसको हम लिख लेंगे जी प्लस 3 का होल स्क्वेयर। यहाँ पे 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 13, सो दिस विल बी इक्वल्स टू जी प्लस 3 का होल स्क्वेयर प्लस 13 में से 9 माइनस कर दें, ये आ जाएगा 4। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, मगर वही प्रॉब्लम यहाँ पे प्लस आ गया है, हम वही प्रीवियस टेक्निक इसमें अप्लाई करेंगे। जी प्लस 3 का होल स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी प्लस 3 का होल स्क्वेयर माइनस 4, माइनस 1 बराबर होता है आयोटा स्क्वेयर के, और 4 2 का स्क्वेयर है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू जी प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, एक बार प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें, जी प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये आपका स्टूडेंट्स आंसर आ चुका है। आइए इसके सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमसे क्या कहा जा रहा है, जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5, सिमिलर इसी तरह ही है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, जी स्क्वायर है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 2 फार्मूले का आएगा, ए जी है, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ कि 4 आ जाए, एग्जैक्टली 2 के साथ। तो आप वही स्क्वायर ऐड कर दें और वही स्क्वायर माइनस कर दें ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, प्लस 5 भी रहेगा एज इट इज़। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा जी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये प्लस 1 में आ जाएगा। यहाँ पे अगेन हम वही काम कर लेंगे, जी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस
-1, so this will be equals to z plus 2 whole square माइनस आयोटा स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिखें इसको आप, z plus 2 प्लस आयोटा, इसी तरह z plus 2 माइनस आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया। आइए इसके लास्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब 2 कॉमन निकालेंगे, कॉमन तो नहीं आ रहा, तो यहाँ बनेगा -11z। तो यहाँ पे आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आता था, हमने उसको 2 के साथ डिवाइड करवा दिया है। तो यहाँ पे अगर हम गौर किया जाए, 2 तो रहेगा एज इट इज़, z ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। तो इस वैल्यू को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 आए। ऑब्वियसली हम नहीं मल्टीप्लाई करवा सकते ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें 11/2, यानी a है हमारे पास z, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दें, a z है, तो यहाँ पे इसका मतलब 11/2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इस 11/2 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, और साथ ही साथ उसको हम माइनस भी कर देते हैं, 11/2 का स्क्वायर माइनस, और साथ ही साथ प्लस 65/2 भी आ जाएगा एज इट इज़। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस पर फार्मूला बंद कर दें आप, ये इस सब पे फार्मूला बंद हो रहा है आपका, ये बन जाएगा z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर। तो जब आप स्टूडेंट 65/2 एज इट इज़ आ जाएगा, 11 का स्क्वायर ओपन करेंगे जब, तो आपके पास आएगा 121, 2 का स्क्वायर ओपन करें, आंसर आएगा 4। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, और आप मल्टीप्लाई करवा लें उसको, आ जाएगा 130 माइनस 121, 2 इंटू z माइनस 11/2 होल स्क्वायर प्लस 130 में से आप माइनस कर लें 121 को, दिस विल बी इक्वल्स टू 9/4। तो आगे वही हम तरीका अप्लाई करेंगे। इसको एक बार हम स्क्वायर में लिखने के लिए पहले तो माइनस में करते हैं इसको, -1 इंटू 9/4, -9/4 आयोटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इसको प्लस में हम स्क्वायर में करके एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू z माइनस 11/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो एक बार आप इसको प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें, 2 तो हम साथ साथ एज इट इज़ रखेंगे, तो ये बनेगा z माइनस 11/2, ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस एक बार प्लस में लिख लें 3/2 आयोटा, ये प्लस में आ गया, और ये माइनस में आ गया z माइनस 11/2 माइनस 3/2 आयोटा। आप इसको भी करेक्ट करके लिख लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 11 प्लस 3 आयोटा, और इसी तरह ये बन जाएगा z माइनस 2 एलसीएम माइनस 11 माइनस 3 आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके साथ आज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।